यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आर्य अध्यात्म ज्ञान विज्ञान हूँ। जब जब धर्म का लोप होने लगता है तब तब हमारे जैसे अनन्य धर्म के प्रचारक पुनः धर्म की स्थापना हेतु प्रसार प्रचार करते रहते हैं और करते रहेंगे। मैं पृथ्वी रूप में अध्यात्म हूँ, मैं ज्योति रूप में ज्ञान हूँ, मैं विकसित रूप में विज्ञान हूँ। आइए हम जानते हैं भगवत गीता के कुछ ऐसे ही अमृतवाणी को। भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गीत, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से कहा गया और यह ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अपने प्रिय मित्र और अपने भक्त अर्जुन को युद्ध करने के लिए दिया था, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस युद्ध भूमि में उनका सारा परिवार और सगे संबंधी थे और युद्ध में उन लोगों की हत्या नहीं कर पा रहे थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने उपदेश देकर अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन के अलावा संजय और धृतराष्ट्र ने गीता का श्रवण किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता सुना रहे थे तब संजय को दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि का सारा दृश्य दिखाई दे रहा था और सुनाई दे रहा था और संजय सारा युद्ध भूमि के बारे में अपने महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे थे। यह महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व के तहत दिया गया एक उपनिषद है, भागवत गीता, जिसमें एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा की गई है। इसमें 700 श्लोक हैं। श्री कृष्ण ने 574 श्लोक को कहा और अर्जुन ने 85 श्लोकों को। संजय के द्वारा 40 श्लोक और धृतराष्ट्र के द्वारा 1 श्लोक कहा गया था। जब यह ज्ञान दिया जा रहा था तब परम पुण्य एकादशी का दिन था और यह ज्ञान लगभग 45 मिनट का चला। मनुष्य जीवन का उद्देश्य इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्रीमद्भागवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है और जीवन के हर पड़ाव को इसका प्रत्येक खंड प्रभावित करता है। प्रथम श्लोक से शुरू करते हैं। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई परिचर्चा नहीं है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्ती, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रतिदिन सहित ग्रहण करता हूँ, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता है, जो सुख दुख में, भय का तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है।
अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करवे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। सदा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधारण परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ और जन्म लेता रहूंगा। यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता रहता हूँ, अर्थात अवतार लेता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारा दायित्व है, निस्वार्थ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें उसका परिणाम जरूर मिलेगा। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य पर खुद अपना ही नाश कर बैठता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। भगवत गीता पढ़ने से मानव में बहुत सारे अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे यथार्थ है क्रोध पर नियंत्रण। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, जब तर्क नष्ट होते हैं तो बुद्धि का पतन शुरू हो जाता है। नजरिया का बदलाव। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। इससे वह इच्छित फल की प्राप्ति कर सकता है। मन पर नियंत्रण आवश्यक। मन पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक होता है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, उनका मन उनके लिए शत्रु का कार्य करता है। आत्ममंथन। व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को काट सकता है, जिससे उत्कर्ष की ओर प्राप्त होता है। सोच में निर्माण। मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है, वैसे ही वह आचरण करता है। अपने अंदर के विश्वास को जगाकर मनुष्य सोच में परिवर्तन ला सकता है, जो उसके लिए कल्याणकारी होगा। कर्म का फल। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्कर्मों को महत्व देना चाहिए। मन को ऐसे करें नियंत्रित। मन चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन मन अशांत मन को अभ्यास से वश में किया जा सकता है। सफलता प्राप्त। मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे, तो उसे सफलता की प्राप्ति होती ही है। तनाव से मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कर्म करने से मनुष्य तनाव युक्त होता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है।
केवल धर्म और कर्म मार्ग पर ही तनाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे कार्य करें। बुद्धिमान व्यक्ति कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता देखता है। यही उत्तम रूप से कार्य करने का साधन है। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता के सार की बात करें तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी धर्म मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, सभी ज्ञान बुद्धि और सभी मुझसे ही उत्पन्न हुई है। अर्थात जो मनुष्य इन सभी वस्तुओं और विकारों को त्याग कर मेरी शरण आ जाता है, अर्थात ज्ञान धर्म संन्यास या किसी भी अनुष्ठान या पूजा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह पूर्ण रूप से मेरे उद्गम स्थल यानी कि परम आत्मा में विलीन हो जाता है और इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है।